दोहे। इस पाठ में कबीर, तुलसीदास, कवि तिरुवल्लुवर और कुछ अन्य के दोहे हैं। इन दोहों से हमें समय का महत्व, मीठी वाणी का प्रभाव, परोपकार, आत्मसम्मान, सत्य की महत्ता तथा परिश्रम जैसे भावों की अमूल्य सीख मिलती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं। पल भर में प्रलय अर्थात मृत्यु भी आ सकती है और कार्य अधूरा छूट सकता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सबसे मीठा बोलना ही उचित है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार मिट जाए। मीठी वाणी दूसरों को तो सुख देती ही है, बोलने वाले को भी शांति देती है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गांव या देश के प्रधान को मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख खाता है, पर उससे शरीर के हर अंग का पालन पोषण आवश्यकता अनुसार सही सही होता रहता है। इसी प्रकार मुखिया को भी अपने गांव या देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए। आवत हिये हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में। हमारे जाने से उसके हृदय में खुशी न हो, आंखों से प्यार की वर्षा न हो, उसके यहाँ चाहे सोने की वर्षा ही क्यों न हो रही हो, चाहे वह कितना भी धनवान क्यों न हो, नहीं जाना चाहिए। उचित समय की वृष्टि से जीवित है संसार, मानी जाती है तभी वृष्टि अमृत की धार। सही समय पर वर्षा होने से ही यह संसार जीवन पाता है। उसी वर्षा को अमृत के समान माना गया है, जो समय पर होकर अन्न को उपजाने में सहायक होती है। तिरुवल्लुवर जी मानते हैं कि सही समय पर दी गई सहायता ही जीवनदायिनी होती है। हमने अनुसंधान से जितने पाए तत्व, उनमें कोई सत्य सम पाता नहीं महत्व। बहुत सी खोजें की गईं और सबका एक ही निष्कर्ष निकला कि सत्य के समान श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। खोज में पाए गए सभी तत्वों में महत्वपूर्ण सत्य ही है। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन। इस दोहे में परिश्रम के महत्व को एक सुंदर उदाहरण द्वारा समझाया गया है। जिस प्रकार बिना मेहनत के अर्थात बिना हाथ हिलाए हाथ के पंखे से हवा नहीं मिलती, उसी प्रकार विद्या रूपी धन भी बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। जैसे कुएं की जगत पर रस्सी के रगड़ खाने से ईंट या पत्थर जैसी सख्त चीज पर भी निशान पड़ जाते हैं। अतः अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।